गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा क्लास 7th मैथ्स का टॉपिक नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ, फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फ्रैक्शन और किस टाइप से चीजें सेट होती है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेटा एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आराम से घर पे जब आप स्टडी ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो बिल्कुल भी ये सोच के ना करें कि टीचर नहीं है हमारे पास और हम किस टाइप से पढ़ाई करें, या कोई डाउट होता है हमारे पास, एनी अदर कोई अगर डाउट होता है तो कॉन्टेक्ट टू मी। सो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। मीन्स कोई होल क्वांटिटी होती है, उस होल क्वांटिटी में से कुछ हिस्से को निकाल लिया जाता है, दैट इज द फ्रैक्शन। जैसे कि हमारे पास एक केक है, इसके हमने 4 पीसेस कर लिए, इक्वल पीस में इसको डिवाइड कर लिया। इसको हमने कट करके अलग से सेट किया। मैं कहूँ कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट। So this is the 1 part of 4, मीन्स इसको कहेंगे 1/4 पार्ट, जो टोटल का 1/4 है। क्लियर? ये हमारे पास फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होता है, वेयर कंडीशन लिखी जाती है Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन आती है। अब इसके पीछे भी रीजन है कि क्यू जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। आपको समझ में दिखाता हूं। नॉर्मली हमने डिवीजन के जो टाइप्स पढ़े हैं, उन डिवीजन के टाइप्स में हमारे पास आता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, और नॉर्मली जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते हैं, ये आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जनरली शायद किसी बच्चों को पता होगा या कुछ बच्चों को नाम भी पता हो, दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले जो मैथमेटिशियन डिवाइड करते थे वो एक और मेथड आता था जिसे हम कहते थे सब्ट्रैक्शन मेथड। डिवीजन का सब्ट्रैक्शन मेथड होता था वो, और वो सब्ट्रैक्शन मेथड किस टाइप से सॉल्व होता है मैं करके दिखा रहा हूं बेटा अभी। जैसे हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा गया और कहा गया कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे 3 ओवर 4 लिखा, फ्रैक्शन है मेरे पास, 3 ओवर 0 लिखा, लेकिन इसे फ्रैक्शन नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि इसको तो हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको सेट कर सकते हैं? इसको अगर मैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करना चाहूं तो जनरली फॉर्म सोल्व नहीं हो पाता है तरीके से, मतलब हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, और ना इसका आंसर जो क्लैरिफाई करना चाहे वो क्लैरिफाई हो सकता है। तो मैं सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूं। जैसे कि एक सब्ट्रैक्शन मेथड से नॉर्मल मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, किस टाइप से वो हमारा डिवीजन हो सकता है। देखिए सब्ट्रैक्शन मेथड से सबसे पहले मैंने लिया 6 ओवर 2 को लिया। जनरली हम जानते हैं इसका आंसर 3 आता है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो मेरे पास आता है 6 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आया 4। फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आता है 2। फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आता है 0। सो काउंट द स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? टोटल 3 स्टेप्स है। जितने इसके स्टेप्स होंगे वही इसका आंसर होता है। सब्ट्रैक्शन मेथड में कहा जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन मेथड के बाद फिर हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड आया। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेथड से हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना सिंपल नहीं था जितना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई लेंथी टर्म आ गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2000 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करना आ गया तो आप किस टाइप से करोगे? बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा आपके पास, बहुत लंबा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो इस टाइप से बचने के लिए फिर उन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड को सेट किया। सेम
अब इसी पैटर्न से लेकर मैं आपको जीरो वाला सेट समझा रहा हूं कि जीरो किस टाइप से है, जीरो क्यों नहीं होता। जैसे 3/0 है, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 3 - 0 इज इक्वल टू 3, 3 - 0 इज इक्वल टू 3, 3 - 0 इज इक्वल टू 3, 3 - 0 इज इक्वल टू 3। ये प्रोसीजर आगे तक चलता रहेगा, लास्ट तक, अप टू लास्ट तक ये प्रोसीजर चलता ही रहता है और इसका कोई आंसर नहीं आता। इसलिए अगर किसी नंबर के नीचे अगर जीरो होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड टर्म, वो नॉट डिफाइंड टर्म कहलाती है। नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि उसका आंसर ही क्लेरिफाई नहीं होता। जब बेटा आपके पास आंसर ही क्लेरिफाई नहीं होगा, जब आपके पास आंसर ही सेट नहीं होता, तो फिर आप उस टर्म को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन हमें ये कहता है कि हमारे पास एक आंसर आना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन आंसर आना चाहिए। जब इसका आंसर ही नहीं है तो फिर हाउ टू क्लियर या फ्रैक्शन या हाउ टू कैल फ्रैक्शन, दिस नंबर किस टाइप से इसको कहेंगे। तो ये सबट्रैक्शन मेथड हमें ये बताता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो हो तो वो किस टाइप से सेट होता है। क्यों कोई जो फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता, वो ये रीजन होता है, इस वजह से इसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन एक कंप्लीट वैल्यू देता है और जीरो जो अगर आ गई तो फिर वो कंप्लीट वैल्यू नहीं आता, और कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगा तो फिर वो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है। सेकंड थिंग, जो फ्रैक्शन के अंदर पी एंड क्यू है वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर मींस ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग द जीरो, जीरो के साथ साथ सारे के सारे वो होल नंबर होते हैं हमारे पास। इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मींस कहने का ये है कि p और q जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर में जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, हमारे पास इसका फ्रैक्शन का टाइप था, मतलब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन p और q की फॉर्म में होता है, और जहां पर q जो है वो जीरो क्यों नहीं होता, ये इस तरह से था। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लो बेटा टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। Next is the type of the fraction. So how many types of the fraction? Types शुरू कर रहे हैं, types. So 3 types of the fraction. First is a proper fraction. Second is improper fraction. And third is मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। तीनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तीनों अलग अलग है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन, इन द प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जनरल फॉर्म नॉर्मल यही होती है p ओवर q। तो न्यूमरेटर जो है हमारे पास यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन में कहा जाता है कि न्यूमरेटर always be less than the denominator। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डेफिनेटली प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल 3/4 इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है ना? जब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट टर्म आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर। यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है वो उनसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11/4, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसको प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज थर्ड टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में ध्यान देना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक फर्स्ट पार्ट इज द होल नंबर, सेकंड पार्ट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। हम प्रॉपर फ्रैक्शन इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया मैंने। फर्स्ट इज द होल पार्ट, जैसे कि मैं 3:1/2। तो यहाँ पर जो 3 है ये मेरे पास होल नंबर है, एंड लास्ट वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है जिसको मैं नोटेट कर रहा हूं, ये जो नंबर है ये मेरे पास
प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। अंडरस्टैंड दैट? फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब चेंजमेंट कर रहे हैं आप, चेंजमेंट शुरू करो बेटा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए किस टाइप से होता है। नेक्स्ट हमारे पास चेंजमेंट शुरू कर रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स्ड। मिक्स्ड में कैसे चेंज होता है देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 3/4 लिखा। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसका चेंजमेंट करने का तरीका है वही अपना लॉग डिवीजन मेथड। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 2, 48 और 3। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, वो क्वेश्चन और उसके बाद रिमाइंडर डिवाइड बाय द डिवीजन, ये होता है हमारे पास डिवाइजर। तो क्वेश्चन मेरे पास आया 2, रिमाइंडर ये मेरे पास रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, ये डिवीजर है। स्मॉल डी से स्मॉल कर देते हैं और कैपिटल डी से डिवाइडेड। तो 2:2 3/4। इस टाइप से हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। क्लियर? आप भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे लीजिएगा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके देखिएगा किस टाइप से चेंज होता है। सो नेक्स्ट इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके दिखा रहा हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है। इसी क्वेश्चन पे सेट कर रहा हूँ मैं। मिक्स्ड चेंज इनटू इम्प्रॉपर। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं देखो, सेम हमारे पास यही कंडीशन लिखी हुई है जैसे नीचे लिखा हुआ 2:3/4। तो यहाँ क्या होता है, जो 4 है इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसके बाद इस जो इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 4 और 2 की, जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर 3 के अंदर ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारे पास है 4 to 8, 8 + 3 11/4। तो जनरली हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 3। इस टाइप से भी हम इसको सेट कर सकते हैं 11/4। क्लियर? ये हमारे पास टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन था। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा आता है नंबर लाइन, रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं कि जो फ्रैक्शन है उसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दैट इज द नंबर लाइन। ये मेरे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। हालांकि नंबर लाइन में नेगेटिव के नंबर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नेगेटिव के नंबर रिप्रेजेंट दिखा रहा हूं किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। देखिए ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग द 0। ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो नेगेटिव नंबर्स, हालांकि रैशनल नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, हमारे पास जितने भी इधर की तरफ सेट होते हैं, लेकिन फिर भी किसी का अगर आंसर आता है जैसे कि मान लो ये कहते हैं 3 और 4 माइनस में 4/9 और जनरली मे बी इसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आता है। अगर हमारे पास इसका आंसर नेगेटिव आता है तो मान लो क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नेगेटिव में सॉल्यूशन आता है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव आता है पॉजिटिव रिप्रेजेंट होगा। तो अब मैं आपको पॉजिटिव रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं किस टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करो। प्रॉपर फ्रैक्शन किस टाइप से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है वो सुनिए। और प्रॉपर फ्रैक्शन की सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज बी लाइज बिटवीन 0 and 1।
वो 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। ऑलवेज भी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 4 रखा, अब इसको 3 और 4 को मैं सेट कर रहा हूँ नंबर लाइन में। देखिए हमें पता है 0 और 1 के बीच में ही लाई होता है, तो नीचे इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, तो इसके 4 पार्ट हम डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट हमने डिवाइड किए 1 2 3 4। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 0 ओवर 4, 1 ओवर 4, 2 ओवर 4, 3 ओवर 4 और इसको मैं भी 4 ओवर 4 मतलब कि 1। सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है 3 ओवर 4। इस टाइप से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को सेट करना है। इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन सेट होता है। क्लियर? आप सेट करके दिखा रहा हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन के किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस टाइप से सेट होता है देखिए। सेम नंबर लाइन मेरे पास, आपके पास नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। 1 2 3 4। सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले मैंने आपको चेंज करके दिखाया था। सेम वही 11 ओवर 4। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको मिक्स्ड में करके चेंज करें, मिक्स्ड में चेंज करके फिर आप इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जितना इसका डिनोमिनेटर है उसी हिसाब से इसके पेयर बना लो, ये ज्यादा आसान पड़ता है। यही मैं करवा रहा हूँ लोगों को। इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, तो हर एक के 4 4 4 4 पार्ट करते चले जाओ। इनको थोड़ा कैलकुलेट ले लेते हैं ताकि अलग से दिखेंगे, समझ में आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास हो जाएगा सेट। अब इनमें करना क्या है देखिए, हमारे पास आता है 1 ओवर 4, 2 ओवर 4, 3 ओवर 4, 4 ओवर 4 मींस 1। नेक्स्ट 5 ओवर 4, 6 ओवर 4, 7 ओवर 4 और 8 ओवर 4। नेक्स्ट 9 ओवर 4, 10 ओवर 4, 11 ओवर 4। हमारे पास 11 ओवर 4 यहाँ पे आता है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या बनेगा 11 ओवर 4। सेम कंडीशन, सेम पैटर्न आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मान लो लिखा गया है 48 11 ओवर 4। तो अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर इस टाइप से दिया हुआ है, कहता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे सेट करो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे सेट करने के लिए आप मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो और इम्प्रॉपर में चेंज करके सेम पैटर्न से फॉलो करना है। क्लियर? ये हमारे पास डेटा सेट होता है। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, नंबर लाइन समझा चुका हूँ, टाइप समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आने वाला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट आगे प्रॉपर जो फ्रैक्शंस आते हैं हमारे पास, उनमें इक्विवेलेंट किस टाइप से होता है, कंपैरिजन किस टाइप से होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री आइडेंटिटीज, ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं। ये बाद में नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? सो थैंक यू। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज करके मैसेज पूछ सकते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है। थैंक यू बेटा।